इस पार्ट की शुरुआत में हम शिंग्यू को देखते हैं जो कि यूनिंग के बारे में सोच रहा होता है कि कल उसके साथ पूरी रात प्रैक्टिस करने के बाद मुझे अपनी बॉडी के अंदर एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर एक न्यू कॉम्बैट स्किल आ चुकी है और इस पावर से मैं ओपोनेंट की सोल को आसानी से हरा सकता हूँ और ये पावर सच में ज्यादा है। अब मेरी बॉडी के अंदर त्यानियन पू एंड त्यान लॉन्ग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और सच में यूनिंग की तो बात करनी पड़ेगी। उसने तो 7th हेवन को ब्रेक थ्रू करने में भी सक्सेसफुल रही। अगर मैं ऐसे हर मंथ प्रैक्टिस करते रहूंगा तो हम दोनों की दोनों 8 हेवन लेवल को भी क्रॉस कर देंगे और उसके पार मुझे डार्क मून फैमिली कभी भी परेशान नहीं करेगी और मुझे उनसे डर के रहने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और यूनिंग के आने के बाद मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इससे तो मैं आसानी से स्ट्रॉन्ग भी हो सकता हूँ और अपने लिए लड़ भी सकता हूँ। और फिर तभी वो कमरे से बाहर जाता है जहाँ पर यूनिंग उसकी आंटी और अंकल के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। सिंग्यू वहाँ पर आता है और कहता है कि आज खाने में क्या बना है। लगता है कि कुछ स्पेशल बात है, तभी तुम सबके साथ इतने ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। अब जिस पर वो अंकल बताते हैं कि इस बार हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है और इससे शायद हमें अभी पैसों की कमी ना हो, लेकिन यूनिंग की बात करनी होगी। वो सच में बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। लेकिन तभी यूनिंग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर बैठ के खाना खाने में कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है क्योंकि तुम तो फैमिली हो ना, बट मैं तो इस फैमिली की नहीं हूँ। अब यहाँ पर सिंग्यू अपने मन में कहता है कि खा लो ना वैसे भी आंटी का दिल रखने के लिए। और अब दूसरी तरफ हम देखते कि वो आंटी यूनिंग से कहती है कि तुम अपना घर समझ के खाना खा सकती हो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी फैमिली की हो या फिर नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें इनवाइट करा है। अब जिस पर यूनिंग कहती है कि ठीक है। और फिर तवान कहती है कि प्रिंसेस वैसे तुम तो हो ना, लेकिन शायद तुम्हें यहाँ का खाना कुछ खास ना लगे, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है एक अच्छा खाना बनाने की। अब जिस पर यूनिंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आप सच में जो भी बनाते हो बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है। तो अब जिस पर आंट हंसने लगती है और कहती है कि ऐसी बात है तो तुम्हें और खाना चाहिए। और अब वो सिंग्यू से कहती है कि यूनिंग सच में बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत अच्छे से बात भी करती है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनिंग सिंग्यू को देखकर शर्मा रही होती है। तभी फिर अंकल सिंग्यू से पूछते हैं कि जो काम मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था क्या तुमने वहाँ पर किसी को भेजा, जिस पर सिंग्यू कहता है कि हाँ वो मैंने कर चुका है। अब यहाँ पर वो सबके साथ हंसने लग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ आंटी यूनिंग से पूछती है कि तुम तो कितनी अच्छी लड़की हो, लेकिन जब उन्होंने तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से निकाला तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, इवन कि तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब यहाँ पर सिंग्यू आंटी को चुप रहने को कहता है, पर तब हम देखते हैं कि यूनिंग बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि मेरी कोई मॉम नहीं है, जब मैं छोटी थी उसी टाइम पर ही मर गई थी और मैंने अपनी मॉम को अभी तक नहीं देखा है और इवन कि मैंने अपने फादर को भी बचपन से नहीं देखा। मैं महल में हमेशा अकेले ही रहा करती थी। और अब वो यहाँ पर रोने लगती है, जिस पर आंटी कहती कि तुम सच में बहुत अच्छी हो, बट तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, आज के बाद तुम इस घर को भी अपना घर समझना और हमें अपना फैमिली मेंबर। आंटी की ऐसी की बातों को सुनकर यूनिंग उनकी गले लग जाती है और रोने लगती है। ये सब कुछ देखकर सिंग्यू को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी हम देखते कि आंट कहती है कि अब हम फैमिली बन सकते हैं शायद, अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो तो, और अगर तुम दोनों चाहते हो तो हम तुम्हारा रिश्ता जल्द से जल्द पक्का कर देते हैं। और आंट की ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों की दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सिंग्यू खड़ा होता है, कहता है कि आप ये सब कुछ क्या कह रही है। तो जिस पर आंट कहती कि क्या तुम दोनों की दोनों सच में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, आखिर मैंने क्या गलत कहा है। अब यहाँ पर सिंग्यू सोचने लगता है कि पहले यूनिंग ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, अब उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद वो इस बात के लिए एग्री होगी भी। अब हम देखते कि यूनिंग आंट से कहती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों की दोनों सिर्फ एक दोस्त है। अब जिस पर आंट कहती है कि मुझे तो लगा था, लेकिन छोड़ो, लगता है मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सिंग्यू और यूनिंग को देखते हैं जो कि बाहर जा रहे होते। तभी सिंग्यू कहता है कि तुम बुरा मत मानना किसी बात का, जिस पर यूनिंग कहती है कि कोई नहीं, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, मिस यूई को पसंद करते हो है ना, और मैं भी उसके बारे में जानती हूँ कि उसने भी बचपन से लेके अभी तक क्या कुछ सहा है। उसकी मॉम भी बचपन में अपनी 2 बेटियों को छोड़ के चले गई थी और तब से मिस यूई ने अपनी और अपनी बहन की देखभाल करा। मैं जानती हूँ कि त्यान एंड फैंगली ने उनके लिए कितना कुछ बुरा करा हुआ है, लेकिन अब देखो वो उनकी फैमिली मिस
मिस यूई की शादी कयाटो फैमिली के साथ करा रही है, हमें नहीं लगता कि वो अच्छी होगी। चलो क्यों ना साथ मिलकर उसे उस मुसीबत से बाहर निकाले, और जब हम इस चीज में पास हो जाएंगे तो तुम मिस यूई के साथ रह सकते हो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। एक्चुअली मैं बचपन से ही महल में रही हूँ, लेकिन मुझे एक पहाड़ी दुनिया देखने का अलग से ही शौक था। लेकिन शायद अगर मेरी किस्मत में इतना ही लिखा है तो कोई नहीं, तुम जाकर मिस यूई के साथ ही रह लेना। अब जिस पर सिंग्यू कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।